टार्जन और आदमखोर कबीला। दूसरी किस्त, मौत की वादी का मौत के मुंह में छलांग की दहाड़ अभी फिजा में गूंज ही रही थी कि उसने काली चट्टान की बुलंदी से नीचे वादी की तरफ छलांग लगा दी। नीचे सैकड़ों आदमखोर जमा थे, जिनके हाथों में मशलें और हड्डियों से बने नेज़े चमक रहे थे। कुर्बान गाह पर बंधी वो पुरस्कार लड़की खौफ से आंखें बंद किए अपनी मौत का इंतजार कर रही थी, जबकि जादूगर का खंजर उसके करीब पहुंच चुका था। टार्जन ने एक मजबूत बेल को पकड़ा और झूला झूलते हुए ठीक उस वक्त कुर्बान गाह पर उतरा जब जादूगर वार करने वाला था। टार्जन के वजनी पैर जादूगर के सीने पर लगे और वो दूर जा गिरा। वादी में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे सबकी सांसें रुक गई हों। जादूगर की काली ताकत जमीन से उठा। उसके चेहरे पर लगी राख और रंग बिखर चुके थे। उसने अपनी गर्दन में लटकी हुई इंसानी खोपड़ियों की माला को छुआ और एक अजीब सी चीख मारी। अचानक वादी के चारों तरफ बने हुए बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों से काला धुआं निकलने लगा। ये धुआं नहीं था, बल्कि हजारों जहरीली मक्खियों का लश्कर था जो जादूगर के इशारे पर नाच रहा था। टार्जन ने देखा कि वहशी कबाइली अब दोबारा हिम्मत पकड़ रहे थे। टार्जन ने लड़की ने नहीफ आवाज में पुकारा। टार्जन ने एक झटके में उसकी रस्सियां अपने तेज चाकू से काट दी और उसे अपने पीछे करते हुए गर्ज कर कहा, आज जंगल का कानून जंग। तानतोर का कहर और अजीम जंग। तानतोर और उसके हाथियों ने वादी की दीवारें तोड़ दी। हाथियों की चंगाड़ और आदमखोरों की चीखों से आसमान लर्ज उठा। तानतोर ने अपनी सोंड से लकड़ी के पंजरे तोड़ना शुरू कर दिए और कैद गोरीले और चीते आजाद होते ही अपने दुश्मनों पर टूट पड़े। वादी एक मैदान जंग बन चुकी थी। टार्जन जादूगर की तरफ बढ़ा, लेकिन जादूगर ने अपनी छोरी से एक चमकता हुआ सफूफ निकाला और आग में फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और टार्जन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से निकल रही है। ये जादूगर का फरेबे नजर था। अदीम गार का राज। अपनी हसियात को काबू में किया और लड़की का हाथ पकड़कर उसे धुएं से बाहर निकाला। वो दोनों भागते हुए वादी के एक अकबी गार में दाखिल हो गए, जहां दीवारों पर कदीम इंसानों की तस्वीरें बनी थीं। वहां टार्जन ने देखा कि एक बहुत बड़ा सोने का दरवाजा है, जिस पर सूरज की शक्ल बनी हुई है। लड़की ने हाँफते हुए कहा, ये लोग मुझे यहाँ इसलिए लाए हैं क्योंकि मेरे पास इस दरवाजे की चाबी है। ये मेरी फैमिली का राज है। टार्जन हैरान रह गया। ये लड़की कोई आम सयाह नहीं थी, बल्कि इसका ताल्लुक उस कदीम तहजीब से था जो इस जंगल में सदियों पहले दफन हो चुकी थी। अचानक एक नया दुश्मन। अचानक गार के दहाने पर जादूगर और उसके मुसल्ला सिपाही नमूदार हुए, लेकिन इस बार उनके साथ कोई और भी था। एक ऐसा शख्स जिसने जदीद लिबास पहना रखा था और उसके हाथ में एक जदीद राइफल थी। वो शख्स मुस्कुराया और बोला, शुक्रिया टार्जन, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। अब वो लड़की और ये सोना दोनों मेरे हैं। टार्जन ने भांप लिया कि ये आदमखोर अकेले नहीं थे, बल्कि इनके पीछे कोई बड़ी ताकत थी जो इस जंगल के इस कदीम सोने को लूटना चाहती थी। चौथी किस्त में क्या होगा? वो पुरस्कार शख्स कौन है जो जदीद हथियारों से लेस है? क्या टार्जन इस कदीम सोने के दरवाजे का राज जान पाएगा? क्या तानतोर और जंगली जानवर इन जदीद हथियारों का मुकाबला कर सकेंगे? ये सब जानने के लिए इस सनसनीखेज चौथी किस्त देखना ना भूलिएगा। आखिर के लिए पैगाम, अगर आपको टार्जन की ये मुहिम जोई पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप चौथी किस्त मिस ना करें।